श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दो। हमारी बातें भोलेनाथ और समस्त देवी देवताओं को पहुंचाकर उनसे कृपा दिलवाने में हमारी सहायता करें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी के विघ्नों को हरण करने वाले हैं। आपके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, हम तो इंसान हैं। हे बाबा, किसी प्रकार के हम उससे त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, आप हैं तो इस सृष्टि है, सृष्टि में आपके बिना कोई नहीं। आप कल्याण करने वाले महादेवा हैं, आप हमेशा कल्याण ही करते हैं। मैं आपको स्मरण करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं अपने गुरु संवरिया बाबा से विनती करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दें, हमारे जो श्रोता हैं सभी पर को आशीर्वाद बनाए रखें, मुझसे जोड़े लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और इस कथा का संचालन आप सूक्ष्म रूप से करें। गुरु बिना ज्ञान नहीं है तो गुरु के आदेश के बिना कोई कार्य नहीं। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितने जीवन भर धन्यवाद देता और जितना भी दूं वो कम होगा। उनकी कृपा से मैंने बाबा के शरण का समागम हुआ और बाबा की कृपा हम मुझ पर बरस रही है। बाबा की कृपा से आज मैं इस पृथ्वी में शेष हूँ, वरना कब का कहाँ से कहाँ मैं चला जाता। लेकिन बाबा अविनाशी हैं, अमर हैं, अजय हैं, उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। वो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हुए अपने नाम जपने वाले लोगों की सहायता करते हैं। तो जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तु। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 68 नाम की पूर्णमय कीर्तन का नाम का भाव जाना था। इससे बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ आज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सूर्य जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धापूर्वक इन सब के नामों का पठन और कीर्तन करता है वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। बोलो काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। सूर्य जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मोदगल्य वंश में देव रात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम करत रखा गया। करत युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्यम निकला। उसने अपने पुरुषार्थ का शिवदेव बड़ा गर्व करता था। एक समय वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपने माता के साथ वहां आया था। करंत ने उसने सर्प के इस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय इस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हा माता, हा तात, मैं निपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का यह सब सुनकर वो करत भय से थर्रा उठा और शीघ्र घर भागा गया। तदंतर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा।
लाठी के प्रहार से उसने सारे अंग फट कर लहूलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसा दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। तदनंतर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी हो समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दुष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र एवं भित्तियों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उसने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले कृत को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित छिद्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवराज के पुत्र को डसा, फिर उसने समस्त परिवार को काट खाया। तदंतर अन्य बाल वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया था। कितने मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगल में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सुना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने पर दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां नित्री जात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ा भारी तपस्या में संलग्न था। उसने अपने जन्मभूमि के लोगों को रोते देख स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव इस समय मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उनका सब का विनाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों को साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। विपरवर घर कहते हैं विष को, जहां घर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो उद्यम नाग वहां ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारा कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगरनात्मक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाले जो भी कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र को प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात त्रिजात भी मरने से बचे हुए इस ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए इस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो भी मोट में छिप गए और कितने ही पताल लोक में भाग गए। बचे कुछ सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों का उजाड़ कर पीड़ा जरहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्राह्मण ऋषियों, इस तरह देवादिदेव मां भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नागर क्षेत्र की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। सूर्य कहते हैं, ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके
त्रिजात ने वहां देवादिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया, उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उनके प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना संलग्न रहकर कुछ काल के अनंतर शरीर रहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, कोशर तथा त्रेवन, इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण इस नगर में फिर लौटकर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से भाग गए थे। वह भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे उनका परिचय देता हूं। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भारद्वाज गोत्र के 3, कुंडन गोत्र के 14, रेतिक गोत्र वाले 22, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारात गोत्र के 23, अरवा भाग गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दालभ्य गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, ब्रहवृक्ष गोत्र वाले भी 23, शाकत्य गोत्र के 10, अंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्लात्रय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स गोत्र के 5, कुछ गोत्र के 16, शांडिल भार्गव के 7-5, मुदगल गोत्र के 20 तथा बोधायन और कौशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां आकर बसे थे। अर्थव कुल के 55, मोनस के 77, यजुर्वेदी 30, चैवन गोत्र के 27, अगस्त गोत्र के 33, जेमनी कुल के 10, नेवृत 55, पाठिन 70, गोबिल एवं काकाव 5-5, ओशनस और दासाही 3-3, लोकाक्ष 60, एनिस 72, कपिस्थल, साकर और दत्त ये 77, साकर 100, दार्ज 77, कातायन अधिष्ट और वेदिष्ठ ये 3-3, कृष्णा क्षेत्र 5, दत्तात्रेय 5, नारायण सोनके तथा जाबल ये 100, गोपाल जामदग्नि, शालिहोत्र, कार्णिक, भार्गुर, रायन, मात्रिक तथा त्रेनव आदि ये भी 100 के संख्या में ही क्रमशः वहां लौट आए। इन्हीं ब्राह्मणों के 38 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां समान भाग से उपभोक्ता हुए, सबकी समान स्थिति मानी गई। क्रमशः सबका वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र पौत्र, नप्ता, दहित्र तथा भाग्नियों से पुनः सारा नगर भर गया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करते हैं वे इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो 68 गोत्रों की जय, नगर क्षेत्र की जय, नागर क्षेत्र की जय, बोलो नगरम की जय, नगरम 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 नगरम, बोलो मेरे महादेव की जय। मैं इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती के रूप में लघु आरती करता हुआ आप सबों को वंदन करता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य मामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, देवता, समस्त देवी देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, चंद्रगंगा देता हूँ। राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण की जय। मेरे माता देवी, पितृदेव, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आप सभी को इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को बार बार धन्यवाद दूंगा कि आपकी कृपा से हम लोगों ने यह कथा का नागर क्षेत्र का विख्यात सुना और 68 ब्राह्मणों के गोत्रों का जाना। मैं सभी को नमस्कार, बाबा को प्रणाम करते हुए, बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हुए यही कहूंगा, भजा कर तू श्री शिवाय नमः। और हमें हमेशा बोल बम बोलना चाहिए, क्योंकि बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव।